नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप इस पे गणित पढ़ने के लिए आते हैं और इसके बाद इस पे गणित का रिवीजन चल रहा है, जो कि हो सकता है कि यहाँ पे 19 या 18 क्लासेस हो चुकी होंगी। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और या तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो वैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसकी तरह मतलब क्या कहते हैं टॉप 10 रैंक के अंदर आना, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका 500 में से 482 नंबर था। 500 में से 482 नंबर था यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में। तो 96% था और रैंक इसकी 8वीं थी, जिसका नाम ये आराधना सरोज है। स्टेट रैंक में 8वीं थी और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रैंक में इसकी तीसरी रैंक थी। तो अगर आप भी ऐसा ही नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ करके पूरा सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाता है। इसमें कोई भी पेड कोर्सेज नहीं होते हैं, ना ही कोई इसका शुल्क देना पड़ता है। आप एक बार इसमें जुड़ करके पूरी क्लासेस देख करके और उसके बाद फिर पेपर देने के बाद इस पे ज़रूर कमेंट करना। अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि हाँ तुम जाके ये बता दो उसमें कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या फिर आप ये करते हैं वो करते हैं, ये सब कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसमें की पूरी क्वेश्चन देखो और उसके बाद फिर पेपर जब दे के आना, उसके बाद ये बताना कि हाँ तुम्हारे पेपर में कितने क्वेश्चन इस वीडियो से मिलते हैं या इस चैनल पर जितना रिवीजन करवाया गया है उसमें से कितने क्वेश्चन सेम टू सेम मिलते हैं। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पेपर होता है, बोर्ड एग्जाम में अगर 70 नंबर का पेपर होता है कक्षा 10 का मैथ का, तो हम ये इस बात का वादा करते हैं कि 70 में से 70 एक टिक मार का भी बाहर नहीं जाएगा। उस टॉपिक से या उस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। और ये तो कक्षा 12 की स्टूडेंट है, जो कि मैं बता सकता हूँ कि लगातार 2 साल से लगातार 2 साल से इस चैनल से या फिर कह सकते हैं कि हमारे ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ करके लगातार 2 साल से 100 में से 99 नंबर मैथ में आ रहे हैं। 2 या 3 साल हो चुका है, मैथ में 99 नंबर लगातार आते हैं। तो इसलिए हम आपको भी चाहते हैं कि मतलब अगर 99 या 98, वैसे तो अगर चाहेंगे तो आप 100 में से 100 कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाई चांस एक आध टिक मार का या फिर कहीं से भी एक आध नंबर का गलत हो सकता है। लेकिन अगर वो एक नंबर गलत नहीं करेंगे तो आप 100 में से 100 मार सकते हैं, ये पूरी गारंटी होगी। इस पे जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो पूरा आपके पेपर में सेम टू सेम फंसेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर इसकी तरह आप भी नंबर पाना चाहते हैं और उसके बाद अपना रैंक हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो से जुड़े रहें और इसके बाद इसमें जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम तुम लोगों को ये नहीं करवाते हैं कि आओ गाइस एक एक नंबर के टिक मार्का करके और आपको बताएं कि हम मैराथन क्लासेस 8 घंटा लेके आ गए, 7 घंटा लेके आ गए। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। आप वो देख लो कि लगातार से 3-4 वीडियो ऐसे ही हो रही होगी जहाँ पे क्या कहते हैं आपको 4 नंबर या 6 नंबर के सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, 4 नंबर या 6 नंबर के। तो ये मतलब क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा करवा दे कि लगभग 5 से 7 घंटे या 8 घंटे लेकर के आ जाए ऐसे 6 नंबर की जितने 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो हम जान जाएंगे हाँ वो सही इंसान पढ़ाता है। लेकिन आप जितने भी यूट्यूब पे देखेंगे वो सारे क्या करेंगे, टिक मार्का लेके आएंगे और कहेंगे गाइस आज हम लोग मैराथन क्लासेस करेंगे और जिसमें पूरा पेपर हुब सेम टू सेम छप जाएगा। तो क्या पूरे पेपर में टिक मार्का ही आता है? आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा, पूरे पेपर में टिक मार्का आता है क्या? 20 टिक मार्का आता है, लेकिन 50 नंबर ऐसे होते हैं जो 4 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं यही देखता हूँ कि सब क्या लेके आएंगे, वो टिक मार्का लेके आ जाते हैं। तो आइए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि क्या कहते हैं टिक मार्का 4 नंबर 6 नंबर ये भी करवाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं पहले हम वो करेंगे जिसपे हमको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 6 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन पूरे लगातार 3 क्लास से लगातार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे हम वैसे भी एक 100 क्वेश्चन के एक वीडियो डाले हैं जिसमें भी लगभग लगभग अगर उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक वीडियो ने 3 वीडियो है, मतलब क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन को पार्ट में करके 3 वीडियो कर दिए हैं। अगर उसमें भी जाके चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि क्या कहते हैं एक नंबर के नहीं होंगे, वो 4 नंबर या 6 नंबर के होंगे या तो 2 नंबर के होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको 70 नंबर दिलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो आगे देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, या तो यहाँ से मिला लेना, हो सकता है आगे पीछे हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से स्लाइड से चेक कर लेना। तो आगे इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। और उसके बाद कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमको ऐसे करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है। तो अगर ये बहुपद होगा तो उसको हमको पी एक्स बराबर मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? पी एक्स बराबर।
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस की ये हो जाएगा 5। इतना लिखने के बाद जब इतना हम लिख लेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर का 0 रखने पर, पी एक्स बराबर जब हम 0 रखेंगे, 0 रखने पर जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 और ये एक्स स्क्वायर और माइनस की आ जाएगा 5। इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर का ये 5 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट में ये 5, तो यहाँ इसके दो मान आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो रूट में 5 हो जाएगा और x बराबर रूट में -5 हो जाएगा। इस तरीके से इसके दो मान निकल जाएंगे, एक रूट में प्लस में 5, एक रूट में माइनस में 5, तो यहाँ पे ये इसके दो आंसर आ जाएंगे। ये तो इसके अल्फा और बीटा इसके दो मूल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जब द्विघात बहुपद होता है तो उसके कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। दो शून्यक का मतलब ये कहता है कि यक्ष के दो मान होते हैं। अगर यहाँ पे यक्ष के दो मान हो गए, अब आगे क्या करना है हमको, शून्यक तो हमारे ज्ञात हो गए, वो शून्य को हम यही कह देंगे, इनके शून्यक होंगे रूट में 5 और माइनस रूट में 5। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनके गुणांकों तथा, और फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख लेंगे पी एक्स बराबर, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर का, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस का बी एक्स और प्लस का यहाँ पे सी लिख देंगे, लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब यहाँ पे तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमको a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर मिलेगा, देखो इसके सामने तो 1 हो जाएगा, और b बराबर बात करेंगे तो यहाँ पे b वाला मान है ही नहीं, x का गुणांक इसमें नहीं दिया है तो 0 ले लेंगे, और c की बात करेंगे तो यहाँ पे c बराबर देखेंगे तो यहाँ पे c लास्ट वाला जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा है तो ये -5 हो जाएगा। ये इतना a b c का मान आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या होता है, शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल, इतना लिखेंगे, तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो कितना होता है, माइनस का b/a, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। चाहे तो यहाँ पे लिख देना ऊपर सत्यता की जांच, यहाँ पे ऊपर लिख देना सत्यता की जांच, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ऐसा लिख सकते हैं, लिख देना ऊपर। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक मान इसका अल्फा होगा और दूसरा मान इसका बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बराबर हमको मिला है रूट में 5, और बीटा बराबर बात करेंगे तो ये माइनस में रूट में 5 मिला है, तो यहाँ पे माइनस रूट में 5 और बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे b का मान यहाँ पे रखेंगे 0, ये माइनस का 0 बटे a का मान रख देंगे 1, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये रूट में 5 और माइनस का रूट में ये 5 हो जाएगा, बराबर इधर 0 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये इसके सत्यता की जांच, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का योगफल इसके लिए हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इस तरीके से लिखेंगे गुणनफल। और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ पे इसके बराबर सूत्र क्या होता है, इसके बराबर यहाँ पे सूत्र होता है c/a, तो यहाँ पे लिख लेंगे c और बटे में a, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो यहाँ पे लिख लेंगे c का मान अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या दिया है रूट में 5 और बीटा का मान माइनस में रूट 5, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 और इंटू माइनस रूट में 5, बराबर कर देंगे। c का मान अगर देखें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, c का मान -5 दिया है तो ये -5 रख लेंगे, और a का मान देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा है तो ये इस तरीके से 1 हो जाएगा। इनका गुणा कराएंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, रूट 5 इंटू में रूट 5 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, अगर इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -5 बराबर का ये -5 आ जाएगा। इस तरीके से ये भी बराबर हैं, उनके मूलों का गुणनफल, और फिर उसके बाद जो इनके गुणांक होंगे इनको यहाँ पे रख करके दिखा दिए कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिख लेना है, सत्यता की जांच, यहाँ पे इतना लिख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इन सब क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो इसकी लिंक लगी हुई है, तो उस पर क्लिक करो और उसके बाद फिर जैसे टेलीग्राम खुलेगा वहाँ पे नीचे लिख के आएगा ज्वाइन, तो उस पर ज्वाइन कर लेना। फिर उसके बाद आपको जितनी पीडीएफ होगी, ये जितने क्वेश्चन होते हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जा करके उस पर बार बार रिवीजन करते रहना। वहाँ से आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों के योगफल 289 हैं, तो उनके कह रहा है कि उनके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे ही है, ये कुछ भी नहीं है।
तो आगे देखो फिर से अगला क्वेश्चन देखो, हम आप लोग को दिखा रहे हैं ये कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन फिर से है। हम खुद से इस पे लिख के भी नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ का होता है, ये क्वेश्चन जो पीडीएफ होती है उसी पीडीएफ से इसको कट किया जाता है। तो वहां पे देखो हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, तो ये पीडीएफ में अपने से खुद से वहां से कट जाता है, पेपर का ही है। तो आगे इसमें देखेंगे तो ये कह रहा है कि किसी एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर, समांतर श्रेणी में या समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल वो कितना होता है। तो n पदों का जब योगफल कहेगा तो इसके लिए होता है यस n बराबर n/2 और फिर उसके बाद कोष्टक में 2a प्लस का यहाँ पे लिखते हैं n माइनस का 1 और यहाँ पे लिख लेंगे d। ये होता है n पदों का योगफल का सूत्र। तो यहाँ पे जब इतना लिख लेंगे, अब आगे क्या करेंगे, हमको n पदों का योगफल का सूत्र लगाना है। n का मान यही रहेगा, यही हमसे पूछा है, और a का मान हमको रखना पड़ेगा और d का मान रखना पड़ेगा। ये दोनों मान अगर हम निकाल के इसमें रख देंगे तो n पदों के योगफल का सूत्र या फिर इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमको दो ही मान दे दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योगफल दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योगफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम 7 पदों का योगफल, पदों का योगफल। जब ये इतना दे देगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बराबर दे दिया है कितना, 49। और जब प्रथम 7 पद की बात करेंगे, यहाँ पे n पद था तो इसलिए n लिखे थे, 7 की बात करेंगे तो 7 रख लेंगे और इसके बराबर कितना दे दिया है, 49। और इनका मान यहाँ पे अगर जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n का मान 7 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, या तो फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यस 7 बराबर यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो n और यहाँ पे 7 रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे क्योंकि n के स्थान पे 7 रख रहे हैं। n के स्थान पे 7, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7 रखेंगे। 7 बटे का 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2a का मान नहीं पता है, प्लस और फिर उसके बाद n का मान 7 माइनस का 1, फिर यहाँ पे d रख लेंगे। इतना रखने के बाद फिर यहाँ पे रखेंगे यस 7 बराबर के यहाँ पे आएगा 7 बटे का 2 और यहाँ पे और सॉल्व करेंगे इसको तो 2a हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 6 हो जाएगा और d हो जाएगा। इस दो का अंदर गुणा करा देंगे, इनका मान दे दिया 49 और यहाँ पे आएगा 7 और फिर उसके बाद जब दो का अंदर गुणा कराएंगे तो 2a अपान का 2 हो जाएगा और इसके साथ जाएगा तो प्लस का 6d अपान का 2 हो जाएगा। ये इतना लिखने के बाद 7 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो यहाँ पे 7 बराबर का यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस का 3d हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। इस तरीके से इतना लिखने के बाद हमको समीकरण 1 मिल गया। अब आगे देखते हैं और क्या लिख सकते हैं। और भी दिया है, तो यहाँ पे कह रहे प्रथम 17 पदों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे यस 17 और इनका मान कितना दे दिया है, 289। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अगर यस 17 बराबर, तो यहाँ पे आएगा 17 बटे का 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 17 माइनस का 1 और यहाँ पे d हो जाएगा। ये हमको कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n पदों का योगफल का कहेगा तो ये लगाएंगे, n के स्थान पे 7 रखेंगे तो ये बन जाएगा, n के स्थान पे 17 रखेंगे तो ये बन जाएगा। आगे यहाँ पे रखने के बाद 17 के स्थान पे रखना है कितना, यस 17 के स्थान पे 289 रख देना है और फिर उसके बाद बराबर के यहाँ पे 17 हो जाएगा, बटे का जो 2 लगा है ना, ये 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो 2a अपान का 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16d अपान का 2 हो जाएगा। ये 2 के अंदर गुणा कराएं, ये 17 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 289 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 17 और बराबर के यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो यहाँ पे a आएगा और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8d। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 17 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17 बराबर का a प्लस का 8d। इसको हम समीकरण 2 कह देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से a और d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। इतना लिखने के बाद जब 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 वाला पहले लिख देते हैं a प्लस का 3d और फिर उसके बाद इन दोनों को घटा देते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे a प्लस का 8d और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला पहले रखेंगे 7 और माइनस का ये 17 कर देंगे। इनका अंदर गुणा कराएंगे तो a प्लस का यहाँ पे 3d हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो a और माइनस के यहाँ पे 8d बराबर, इसको घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3d और माइनस किया जाएगा 8d और इनको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का, ये घटा चुके हैं तो माइनस के यहाँ पे 10 आ गया है। और इनको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5a
और फिर उसके बाद इसमें से अगर घटाएंगे तो माइनस का 5a नहीं आएगा, d आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 5d माइनस में होगा और यहाँ लिखा है माइनस का 10। अगर देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 नीचे जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 10/5। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा 2। अब d का मान निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब जैसे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे 1 में लिखा है 7 बराबर का a प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3d, और d बराबर हम क्या निकालें, इनको इधर बुला लो, तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 3d, और d का मान अभी अभी हम निकाले हैं कितना, 2। 7 माइनस का 3 गुणे का 2, तो ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस का 6 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। a का मान 1 आ गया, d का मान 2 आ गया, तो इसका कहाँ रखना है, इसी वाले सूत्र पे हमको रखना है, इस वाले सूत्र पे हमको रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वही लाइन यहाँ पे पूरा लिख देना यहाँ पे। तो यहाँ पे यस n बराबर और n/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कोष्टक में 2a का मान 1 है और प्लस n का मान n ही रहेगा, -1 d का मान 2 है। अंदर गुणा करा देंगे तो यस n बराबर आ जाएगा n/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे n/2 रहेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे अंदर गुणा करा देंगे तो 2n हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर सही से देखें तो यहाँ पे इसका अंदर गुणा 2, यहाँ पे -2, और फिर उसके बाद ये -2 ये +2 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, n/2, और इनटू में यहाँ पे क्या बचा 2n, अंदर गुणा करा देंगे 2n हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, तो यस n बराबर आएगा, यस n बराबर जो आंसर आएगा वो n² हो जाएगा, ये इसका आंसर रहता है। तो ये 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। वैसे भी इससे क्वेश्चन अगर समांतर श्रेणी से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। वो ये नहीं कहेगा इतने पदों का योगफल बताइए, या फिर ये नहीं कहेगा इसका यनवा पद बताइए, ये भी नहीं कहता है अंत से यनवा पद बताइए। ये सब टिक मार्का में पूछेगा, जो 20 नंबर का टिक मार्का आएगा। लेकिन अगर इधर देखेंगे 6 नंबर या 4 नंबर में सवाल पूछेगा तो वो ऐसे ही पूछेगा, इतने पदों का योगफल दिया है और इतने पदों का योगफल ये दिया है, तो ये वाला पद ज्ञात कीजिए, ये पूछ सकता है। या फिर इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही याद करना है कि मतलब क्या कहते हैं, यहाँ से जब कभी भी ऐसा कोई श्रेणी पूछेगा या तो फिर पदों का योगफल पूछेगा, तो उसमें 2 ही चीज की जरूरत होती है, एक तो n, 3 चीज, एक तो n और दूसरा a, तीसरा d। अगर इन तीनों को किसी 2 समीकरण की सहायता से निकाल लेते हैं तो हमसे कोई भी कुछ भी पूछे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर क्या कहते हैं ये a निकालना और d निकालना और n निकालना नहीं बता पाओगे तो नहीं कर सकते। तो आगे चलेंगे अगले सवाल की ओर। इसका कर लेना स्क्रीनशॉट या तो फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे पूरी पीडीएफ मिलेगी। आगे कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को विभाजित करता है। अनुपात पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब क्या कहते हैं ये बहुत आसान है, इसलिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आगे इसमें क्या कहेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। अगर ये अनुपात पूछा है तो हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, तब उसके बाद हम देखेंगे कि अनुपात क्या आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन खींचने के बाद इसको हम क्या कह देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये पहला वाला पॉइंट लिख देंगे, कितना लिखा है 5, -6, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये दूसरा पॉइंट लिख देंगे, इसको क्या कहेंगे -1, -4, ये इतना लिख दिए। लेकिन अब कह रहा है कि ये बिंदु बीच में एक कोई बिंदु होगा, उसका अनुपात पूछा है, लेकिन उसका अनुपात ये कह रहे हैं कि उसका अनुपात जो होगा वो कह रहा है कि x अक्ष पर है, ओ y अक्ष पर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम y अक्ष कह देंगे और इनका अनुपात कह देंगे m1 अनुपात m2 हो जाएगा। और इनका अनुपात, इनके अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चीज देता है उसको लिखना है, जो नहीं देता है उसको 0 मान लेना है। समझ गए, नहीं समझ पाए? यहाँ पे जैसे कहेगा, ये कह रहा है कि y अक्ष, तो इसका मतलब जब कोई पॉइंट होता है तो वो x, y होता है। अगर कहीं पे कोई बिंदु लिखा रहेगा तो वो x, y ही होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो कहेगा, अगर x अक्ष पर कहेगा तो x का मान रख लेंगे, y का मान 0 कर देंगे। अगर y अक्ष पर कहेगा तो y का मान y रखेंगे और x अक्ष को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम x को 0 कर दिए हैं, y को क्या कह दिए हैं, y रख लिए। और यहाँ पे हम इसको क्या कह देंगे, अगर इसको हम a कहते हैं और इसको हम b कहते हैं तो इसको हमको c कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, c के निर्देशांक, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु c के निर्देशांक।
बिंदु C के निर्देशांक, यहाँ पे लिखेंगे C के निर्देशांक। जब इतना लिख लेंगे हम C के निर्देशांक, तो आगे हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे C के निर्देशांक जो होते हैं वो, इसके लिए अगर सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2, कामा हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे m2 y1 और प्लस का m1 y2 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये इतना रखना है। हमसे पूछा है अनुपात, और जब यहाँ पे इसके निर्देशांक की बात करेंगे तो इनका मान दे दिया है निर्देशांक 0, y, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, y, और बराबर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे m2 का मान हमको पता है, तो यहाँ पे ये इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, ये x2 हो जाएगा, इधर से x2 ये हो जाएगा y2। इतना इसमें भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे m2 का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रख दो, और फिर उसके बाद x1 का मान अगर देखेंगे तो 5 दिया है, और प्लस m2 का मान, m1 का मान वैसे ही रख देंगे, और फिर उसके बाद इंटू x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान दिया है -1। यहाँ पे रखने के बाद नीचे रख लेंगे m1 प्लस m2, कामा कर देंगे, फिर m2 का मान वैसे ही रख देंगे, y1 का मान कितना दिया है 6 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 6 रख लेंगे, प्लस m1 का मान वैसे ही रख देंगे, फिर उसके बाद इंटू y2 का मान अगर देखेंगे तो माइनस का 4 दिया है, और बटे में फिर से क्या कह देंगे m1 प्लस का m2। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, मान रख चुके हैं। अब इन सब का गुणा कराओ, और उसके बाद यहाँ पे 0, y लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे 0, y लिख लेंगे, तो इनका गुणा कराएंगे तो 5 m2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस ही करो, जैसे यहाँ पे इनका गुणा कराएंगे इसमें तो माइनस का m1 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा m1 और प्लस का m2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे कामा करेंगे और यहाँ पे रखेंगे माइनस का 6 m2, और फिर उसके बाद माइनस का 4 m1, और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखो तो इसका जो x वाला मान है वो ये है, इसका जो y वाला मान है वो ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये 0 वाले के बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 बराबर, 0 बराबर लिखेंगे 5 m2 प्लस, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस कर लेना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे m1, अपान का क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2। इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, जैसे इसमें गुणा कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5 m2 माइनस m1, इस माइनस को इधर भेजो तो यहाँ पे आ जाएगा m1 बराबर क्या हो जाएगा 5 m2, इस m2 को इनके नीचे भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा 5, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं m1 अनुपाते m2 बराबर हो जाएगा 5:1। यही हमसे पूछा था, तो यहाँ पे लिख देंगे कि वह अनुपात 5:1 होगा। यही इतना करना था इसमें। इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो सवाल के नंबर नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे सवाल के नंबर नहीं कटने चाहिए, इस तरीके से हमको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देना कि ऐसे ही आप लोग को भी सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि जितनी सवालें करोगे कम से कम आगे से कापी में 5 या 7 पेज तक रफ कार्य होना चाहिए। एक तरफ बाईं तरफ रफ कार्य होगा और उसके बाद दाईं तरफ उस सवाल होगी। एक रफ कार्य में 3 सवाल या 4 सवाल या 2 सवाल इतना जरूर कर देना। अगर सारी सवाल को रफ कार्य के साथ करते हो तो जो चेक करने वाला होगा उसको ये लगेगा कि आपको सवाल आती है, तब जाके आप कर दिए हैं। नहीं तो अगर डायरेक्ट सवाल कर देंगे तो कभी कभी उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि वो ये तुम नकल से किए हो या फिर खुद से किए हो, तो इसलिए क्या कहते हैं आपको इतना करना जरूरी है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये था शायद 5वां क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन होगा। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक, तो क्या लिख लेंगे इसको, इकाई का अंक यक्स मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दहाई का अंक, तो यहाँ पे लिख देंगे दहाई का अंक।
तो यहाँ पे लिखेंगे फिर उसके बाद दहाई का अंक। जब यहाँ पे लिखेंगे दहाई का अंक तो उसके बाद ये हो जाएगा 10y। दहाई का अंक जब भी लिखा जाता है तो उसके साथ 10 लगा देते हैं। अब लिखेंगे वह संख्या या फिर संख्या। अब अगर संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का 10y। अब फिर उसके बाद लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा y। अब लिखेंगे यहाँ पे दहाई का अंक, दहाई का अंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे संख्या, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, y प्लस का 10x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इन दोनों का योग, तो x प्लस का 10y और यहाँ पे आएगा y प्लस का 10x बराबर कह रहा है इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 99। तो यहाँ पे लिख लेंगे 99 और इनको अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11x और ये कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना हो जाएगा 99। इतना लिखने के बाद यहाँ से 11 हम कर लेंगे कॉमन। 11 जब निकालेंगे तो बचेगा x प्लस का y बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 99। इसको अगर काटेंगे तो 11 9 99 9 आएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना बन जाएगा 99। जब ये इतना लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 99 तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेना केस नंबर 1 क्योंकि ये पहला केस है, और फिर उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे केस नंबर 2, ये हो जाएगा केस नंबर 2। जब दूसरा केस लिखेंगे इसमें क्या कह रहा है, दोनों का अंतर कितना है 5 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ओ हो, तो यहाँ पे 9 होगा 99 नहीं होगा, तो आगे यहाँ पे लिख लेंगे क्या 9। तो फिर उसके बाद आगे इसमें कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 5, इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। जब ये समीकरण 2 होगा तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 व 2 से। जब 1 व 2 से लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का y बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का y बराबर, यहाँ पे कितना लिख लेंगे 5। इन दोनों को लिखेंगे जोड़ने पर, जैसे यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर के ये 9 5 कितना हो जाएगा 14 और इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। x का मान कितना आ गया 7। इस x के मान से हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, y का, तो किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे x और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस का y बराबर का 9 और इसका मान रखेंगे यहाँ पे तो 7 हो जाएगा प्लस का y बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 9। इसको उधर भेजेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस का 7 घटाएंगे तो ये y का मान कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से इसको हल करना था, x y का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे वो संख्याएं ज्ञात करना है, तो संख्या के लिए हम लिखेंगे पहली संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या हमको क्या मिली थी, पहली संख्या मिली थी यहाँ पे x प्लस का 10y, तो x का मान कितना मिला था 7 और y का मान कितना मिला था 2। इनका गुणा कराएंगे तो ये 7 प्लस का ये 20 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। और फिर यहीं पे लिख देंगे हम क्या, दूसरी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे फिर दूसरी संख्या क्या मिली है हमको, दूसरी संख्या यहाँ पे देखेंगे y प्लस का 10x और y का मान कितना मिला था हमको, y का मान मिल गया था 2 और इसका मान कितना मिला था, तो इसका मान अगर देखेंगे तो यहाँ पे मिला था हमको 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस का ये 70, 70 2 हो जाएगा 72 है, 27 क्यों लिख दिए हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 72 आ जाएगा। इस तरीके से इसको लिखना था। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पे नीचे कह सकते हैं कि 2 संख्याएं बनेंगी अगर इसमें पूछेगा तो। गाइस इतना आप लोगों को भी करना पड़ेगा हर एक सवाल में, और ये ध्यान देना कि इसका क्या करना है, रफ कार्य अनिवार्य है
और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसी तरीके से विस्तार से आपको भी हल करना पड़ेगा नीचे, लेकिन ये लिखना जरूरी है कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। उसको काली पेन से लिख देना या फिर किसी भी पेन से लिख देना, लेकिन लिख देना जरूर, अलग करके उसको अंडरलाइन कर देना। ये सवाल अब देखेंगे ये हो चुका है। अगली सवाल देखते हैं। तो अगली सवाल क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ये अगली सवाल आ गई है गाइस। इसमें कह रहा है कि यह समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया, कह रहा है समीकरण को हल कीजिए, और उसके बाद समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर का कितना 5, और यक्स 3x माइनस का और 2x माइनस का 3y बराबर का 4 दे दिया। ये सवाल कितने नंबर का होगा गाइस? ये सवाल 3 नंबर का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए का मतलब ये होता है कि इसमें 2 सवाल थी और ये सवाल 6 नंबर की थी। तो यहाँ पे ये एक सवाल और होगी, वो सवाल 6 नंबर की है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो पहली सवाल इसमें दे दिया है। पहली सवाल हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरण को लिखते हैं आसानी से एकदम। x प्लस का y बराबर यहाँ पे क्या दे दिया है 5, हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2x और प्लस का फिर यहाँ माइनस का 3y और बराबर की कितना दे दिया है 4। इसको गाइस समीकरण हम 2 कह देंगे और इसको हम समीकरण 1 कह देंगे। यहाँ पे जब दोनों ये समीकरण लिख लेंगे तो जब कभी भी ऐसी सवाल देता है तो हमको इस बात का ध्यान देना है। किस बात का ध्यान देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जब ये y लिखा है और ये भी y लिखा है और इन यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे अगर चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद जोड़ देना, एक दोनों कट जाएंगे। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा करा दें तो ये 3y यहाँ हो जाएगा, 3y यहाँ हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में। तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर या तो फिर क्या करेंगे, इसका मान उधर भेजो, इसमें रख दो, तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे करें, इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर जैसे ही गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा और प्लस का 3y आ जाएगा, बराबर कि ये 5 हो जाएगा। इसको समीकरण हम चाहें तो 3 कह सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर कि यहाँ पे 4 दिया है। ओ गाइस, जब इधर 3 से गुणा कराएंगे तो इधर भी होना चाहिए, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और जैसे इनको जोड़ेंगे तो ये 3 प्लस में ये 3 माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा यक्स, और यहाँ पे जुड़ेगा तो 19 आ जाएगा, और इनको नीचे भेजेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 19/5। ये गाइस यक्स का मान आ गया। हमको क्या करना था, वाई का मान भी निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे गाइस, वाई का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे यक्स का। तो यहाँ पे लिखा है यक्स प्लस वाई बराबर कितना लिख दिया है 5, और इनका मान दिया है 19/5 प्लस का वाई बराबर की हो जाएगा 5। इसको उधर भेजो गाइस, तो यहाँ पे वाई बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस का 19/5। इस तरीके से लिखना था। अगर इतना समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो मतलब क्या कहते हैं, एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। तो यहाँ पे जब इधर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 और बटे का ये 5 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बटे का 5 आ जाएगा। ये वाई का मान आ गया। जहाँ से गाइस ये खत्म कर देंगे कि यक्स वाई का मान निकल चुका, तो यहाँ पे अलग से एक बार ये लिख देंगे, यक्स का मान ये आएगा गाइस, वाई का मान ये आएगा। इस तरीके से लिखने के बाद ऐसे डिब्बा में बंद करेंगे ताकि आंसर हमारा भाग ना पाए। ऐसे ही डिब्बा में बंद कर देना ताकि आंसर भाग ना पाए। डिब्बा में बंद करेंगे लेकिन उससे पहले इसको काली पेन से लिख देना, इन दोनों को भी काली पेन से लिख देना, ताकि ऐसा हो कि क्वेश्चन हमारा एकदम दूर से भी चमकता रहे। अगर जिसको जो कॉपी चेक करने वाले उसको थोड़ा कम दिखता रहेगा, तब भी वो देख पाए कि मतलब क्या कहते हैं आंसर कितना आ रहा है। इस तरीके से इसको करना था। अब उसके बाद क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गाइस हमको पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना की, सबसे पहले हम लिख लेंगे माना की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना की। देखो गाइस, सवाल को पकड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे कि हम भी समझ जाएंगे। कि मान लो टीचर जी लोग तो तुरंत जान जाते हैं गाइस कि इसमें करना क्या है, लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आता है। जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत कम ही समझ में आता है कि हम क्या कैसे करें। तो आगे यहाँ पे देखेंगे क्या करना रहता है, मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। अब हमको इसको समीकरण बनाना था। कुछ लोग जल्दी जल्दी में बहुत गुस्सा करके कहेंगे नहीं हमको आता है,
लंबाई x मान लेंगे, चौड़ाई y मान लेंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से इतने मीटर अधिक और इतने गुने और इतने मीटर अधिक है। तो अधिक कौन है पहले ये तो पहचानो इसको। अगर सही से ये पहचान लिए कि कौन अधिक है कौन कम है, किससे कौन अधिक है, तो समझ लो कर लोगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। कौन? लंबाई। तो यहाँ पे हम जिसको कह रहा है कि वो अधिक है उसको नहीं, जिससे कह रहा है उसको मान लो। तो इसको कह रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि चौड़ाई। क्या लिखेंगे? चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई, और इसको क्या मान लेंगे? चौड़ाई x मीटर है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लंबाई। अब ये लंबाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे लंबाई की बात करेंगे तो ये कह रहा है इससे दुगना करेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसमें 9 गुना ज़्यादा है, मतलब 9 ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मीटर हो जाएगा। समझ पाए? ये कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई का दुगना, और फिर उसके बाद उससे 9 मीटर अधिक है। कौन? लंबाई। तो लंबाई में इसके दुगने से 9 मीटर अधिक कर दिए हैं। इस तरीके से इसको समझना रहता है। अब आगे कुछ बस कहानी हो गई खत्म। आगे कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल ये दिया है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, या फिर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लिख लेना। आयताकार आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जब इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका मान दे दिया है कितना? 810 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे लंबाई और फिर ये चौड़ाई गुणे का यहाँ पे लंबाई कर देंगे तो 2x प्लस का 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 810 हो जाएगा। इनका अंदर गुणा करा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इनका जब इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, और बराबर के ये कितना हो जाएगा? 8, और फिर उसके बाद 810, इसको इधर बुला लो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9x माइनस का 810 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा बराबर में, यहाँ पे अब गुणनखंड बनाना पड़ेगा। देखो अगर गुणनखंड नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ। क्या करना है? ये वाली संख्या इधर पहले गुणा कराना है, तब उसके बाद गुणा करने पे कोई 2 संख्या ऐसी लेनी है कि गुणा करने पे ये आए, जोड़ने घटाने पे ये आ जाए। तो यहाँ पे पहले तो गुणा कराएंगे, इसमें जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा गाइस, 0 लिखा है, 8 दूना 16 हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसी संख्या का गुणा कराना है, मतलब ऐसी कोई 2 संख्या ढूंढना है। 2 संख्या ढूंढने के लिए 2 से भाग करो, 2 8 16, 2 1 कम 2, ये इतना आ गया। फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 हो गया। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 1 कम 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 15 तियाँ 45 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इतना इसको सॉल्व करना था। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे लिख सकते हैं 9। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9, तो ये कितना बन गया? 36। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, और फिर उसके बाद गुणे का 5, 9 पचे कितना होता है? 45। तो अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये पूरी संख्या बन जाएगी। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो पूरी संख्या बन जाएगी। लेकिन इन दोनों को अगर हम घटा देंगे, 45 में कितना घटा दें? 36, तो कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 9। तो इसलिए हमको क्या करना है? जहाँ पे 9 लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है? 45 माइनस का 36, और फिर उसके बाद अब बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। अगर ये संख्या गुणा कराने के लिए ना होती तो ये 45 और गुणे 36 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते, लेकिन ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर 45 36 यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मतलब ये चीज़ आना भी चाहिए। 45 36 लिखेंगे तो 16 20 आएगा, लेकिन 16 20 यहाँ नहीं लिखा है, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ पे लिखेंगे बस। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 45, और फिर उसके बाद माइनस का ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का बगल में यहाँ पे x लिख लेंगे, और माइनस का 810 हो जाएगा, बराबर के यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इसका अंदर गुणा कराएं, तो पहले इसको हटा देते हैं और इसका अंदर गुणा कराना पड़ेगा। जब इसका अंदर गुणा कराएंगे तब क्या आएगा? फिर उसके बाद कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अंदर गुणा करा के क्या बनता है। जब यहाँ पे अंदर गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का ये नहीं प्लस का 45 हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, माइनस का ये 36 यक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद इधर लिखा है माइनस का 810 लिखा है, बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में अगर बात करें तो यक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2x और प्लस का 45। और अगर इन दोनों में बात करेंगे तो क्या कॉमन होगा? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर भी आना चाहिए 45, तो 36 में कितने से गुणा करा देंगे 45 हो जाए। तो यहाँ पे हमारे ख्याल से ये 36 तो कॉमन होगा ही होगा माइनस का, और फिर उसके बाद ये कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 18 कॉमन होगा गाइस, यहाँ पे 18 कॉमन होगा, देख लेना यहाँ पे 18 कॉमन होगा।
और इस माइनस का 18, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का ये बन जाएगा कितना 45। अगर यहाँ पे कुछ संकोच या शंका है तो इस 18 का गुणा इसमें करा दो। 18 पंजे 90 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 18 चौक 72 होता है, 72 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। गाइस आप बहुत तेज हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको चेक करना रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब आगे अंदर गुणा करा चुके हैं, अब कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ये प्लस बचेगा। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x और प्लस का यहाँ पे 45। जो बचा है उसको अलग कोष्टक में लिखेंगे तो x माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस का 45, इसके बराबर कर देंगे 0। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 45 और x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस 45/2। ये आंसर वैसे भी गलत होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है और दूरी कभी माइनस में नहीं होती। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कह रहा है तो ये दूरी होगी। अब आगे इसमें इसकी बात करेंगे तो x माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसको जब उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब इसका मेन आंसर जो होगा वो 18 होगा, लेकिन अभी ये आंसर 18 नहीं है। अभी आंसर 18 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, वो पूछा क्या था, मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई, क्या लिखेंगे चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगी चौड़ाई। तो चौड़ाई का मान अगर देखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 18 मीटर। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लंबाई। तो यहाँ पे जब लंबाई लिखेंगे तो यहाँ पे लंबाई बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे का 18 और प्लस का 9। तो ये 18 दूना 36 और प्लस का 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई कितना आएगी 45 और चौड़ाई कितनी आएगी इसकी तो 18 आ जाएगी। ये इस तरीके से इसको करना था, ऐसे ही इसको करना है। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिंदु है, तो यहाँ पे अगर बिंदु है तो अभी कितने क्वेश्चन होंगे 1 2 3, बस 4 क्वेश्चन है अभी। तो यहाँ पे देखेंगे फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें कह रहा है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर तो लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है हमको, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले गाइस हम लाइन बनाते हैं। अगर रेखा बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे हम एक रेखा बना लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या कह देंगे, इस पॉइंट को हम इसको कह देंगे ए और यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे बी। इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है इसको बराबर 4 बराबर भागों में बांटता है। अगर 4 बराबर भागों में बांटता है तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। इसको कह देंगे हम बी सी और इसको कहेंगे हम डी और इसको कह देंगे हम ई। इतना लिख लेंगे। इनका मान दे दिया है, कितना दिया है, इनका मान दे दिया है -2, और इनका मान हम देखेंगे तो दे दिया है कितना 2, 8। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बदलना क्या रहेगा, बदलना क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो बदलने वाली बात होगी उसको हम बताते हैं अभी। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इस तरीके से इतना हम लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 ये हो गया। अब उसके बाद इसमें जो m1 m2 होगा इनका मान रखना पड़ेगा। तो m1 अनुपाते m2 और यहाँ पे हो जाएगा m1 अनुपाते m2 और यहाँ भी हो जाएगा m1 अनुपाते m2। इतना लिख लेंगे। जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे इनका मान भी तो रखना पड़ेगा। अगर इधर से देखें ये बराबर 4 भागों में है तो इसका मतलब इधर एक भाग है, तो इधर कितने भाग हैं 1 2 3, 3 भाग हैं। तो इसका मतलब m1 m2 का मान ये आएगा। अगर इधर देखें 2 भाग है तो इधर भी 2 भाग है, तो इसका मतलब m1 m2 का मान ये आएगा 2:2। अगर इधर देखेंगे इधर 3 है तो इधर 1 है, बस कहानी खत्म। अब क्या करना है, बस डायरेक्ट निर्देशांक लिखना है बस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिख लेंगे सी के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक। जब सी के निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या m2 x1 और प्लस का m1 x2 अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2, कामा हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे m2
y1 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस m1 और y2 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इतना लिखने के बाद सबका मान यहाँ पे रख दो, चाहे तो ये कर लो और चाहे तो फिर उसके बाद वहाँ से उठा के रखो। यहाँ पे देखेंगे तो जब c के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो इसके m1 m2 का मान लेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो कि m1 बराबर 1 रखना है, m2 बराबर कितना रखना है 3 रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे x1 बराबर कितना रखना है -2 और x2 बराबर कितना रखना है, x2 बराबर वहाँ पे देख सकते हैं तो 2 रखना है। और फिर उसके बाद y1 बराबर कितना रखना है 2 और y2 बराबर कितना रखना है, तो y2 का मान अगर देखेंगे तो 8 रखना है। ये इतना मान यहाँ पे रखेंगे तो c के निर्देशांक निकल जाएंगे। यहाँ पे भी रख देना, ऐसे लिख देना ये c के निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिख देना है, ये चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखना है कि c के निर्देशांक। और फिर उसके बाद यहाँ पे m2 की बात करेंगे तो 3 और फिर उसके बाद x1 की बात करेंगे -2 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस और m2 का m1 का मान देखेंगे तो 1 और फिर उसके बाद x2 का मान 2 बटे में हो जाएगा m1 का मान 1 m2 का मान 3 कामा। और फिर उसके बाद यहाँ पे m2 का मान कितना है 3 और फिर उसके बाद y1 का मान है 2 प्लस m1 का मान कितना दिया है m1 का मान 1 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे y2 का मान 8 और बटे में कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का 3। इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे c के निर्देशांक। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, इनका गुणा कराएंगे तो -6 और इनका गुणा करा देंगे तो 2 और नीचे जोड़ देंगे तो 4 कामा यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 6 और प्लस के ये 8 और नीचे हो जाएगा कितना 4। इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4 बटे का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 14 बटे का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 7 14 हो जाएगा और 4 एक कम 4 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस का 1 बटे और फिर उसके बाद 1 बराबर कामा 7/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु सी के निर्देशांक। क्या लिखेंगे, बिंदु सी के निर्देशांक। बिंदु सी के निर्देशांक। गाइस अगर ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी तो इसके आगे हम 4 बार यही करना है। तो 4 बार हम लोग यही नहीं करेंगे, एक बार करना, एक बार हम कर दिए हैं, 2 बार आप लोग करोगे इसको। तो 2 बार ये करके इसका आंसर कमेंट कर देना कि बिंदु डी के निर्देशांक क्या आएंगे और ई के निर्देशांक क्या आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फिर से यही लिखना है। अब की बार यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे जब अब की बार लिखेंगे तो ये लिखेंगे बिंदु बिंदु डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक। जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 और फिर उसके बाद x1 और प्लस का m1 और फिर उसके बाद x2 अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2 कामा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे m2 y1 हो जाएगा प्लस m1 y2 हो जाएगा अपान में m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे करना रहता है। फिर से यहाँ पे रखोगे और उसके बाद फिर यहाँ पे जब मान रख देंगे तो अब की बार यहाँ पे m1 m2 का मान क्या लेंगे, m1 बराबर 2 m2 बराबर 2 और x1 y1 का मान यही रहेगा जो इधर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बिंदु, आगे इसको रख के सॉल्व करना, बिंदु ई के निर्देशांक लिखेंगे, ई के निर्देशांक। और जब ई के निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई के निर्देशांक लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे m2 x1 और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा m1 x2 और फिर उसके बाद अपान में हो जाएगा m1 प्लस का यहाँ पे m2 और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा m2 और फिर उसके बाद y1 अपान का यहाँ पे प्लस m1 और y2 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 m2 की बात करेंगे तो m1 का मान हो जाएगा 3 और m2 का मान हो जाएगा 1। x1 x2 का मान वही रखना है। फिर से यहाँ पे इन तीनों पे रख करके आपको आंसर क्या करना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आता है। तो फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें आके आपको ही करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको क्या कहते हैं, ये इससे समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ होगा तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, समदूरस्थ होगा तो सबसे पहले हम लाइन खींच लेते हैं। जैसे ही ये कहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लाइन खींचते हैं। अगर यहाँ पे लाइन खींचने की बात आएगी तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी, तो ये इस तरह से लाइन हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट इसको हम ए कहेंगे, इस पॉइंट को हम ए कहेंगे और इधर वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बी कह देंगे।
और फिर उसके बाद जो बीच में समदूरस्थ बिंदु होगा उसको हम क्या कह देंगे, सी कह देंगे। सी इससे समदूरस्थ है दोनों से, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 5, और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा माइनस का 2 कॉमा 9, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको कह रहा है, अभी अभी बताए थे जो अक्ष कहता है उसका मान ले लेते हैं, और जो नहीं कहता है उसको हम क्या कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे यक्स कामा जीरो हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे यक्स कामा जीरो। तो यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये समदूरस्थ है तो यहाँ पे कहेंगे सी ए बराबर हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे सी ए बराबर होंगे किसके, सी बी के। सी ए बराबर हो जाएंगे सी बी के, इन दोनों के बराबर करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, चाहे तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न हमको कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न ही क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ये दोनों समदूरस्थ हैं। अगर ये दोनों समदूरस्थ होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा सी बी, यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद बराबर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग भी कर दो, तो यहाँ पे बराबर जो हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से यही सूत्र लगाना पड़ेगा, तो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे और पूरे का भी स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों पक्षों में यहाँ पे चाहे तो बाद में लिख लेना कि स्क्वायर करने पर, चाहे तो पहले ही लिख लेना। तो यहाँ पे अब देखेंगे x1 x2 का मान कितना आएगा। यहाँ पे अगर x1 की बात करेंगे तो पहले हमको पॉइंट ए लिखना पड़ेगा, ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 2 कामा माइनस 5, और फिर उसके बाद हमको पॉइंट लिखना पड़ेगा सी, सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान दिया है x कामा 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। और यहाँ पे बात करेंगे इधर, तो यहाँ पे पहले सी लिखना है, सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कामा 0 दिया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, बी, बी का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे बी का मान हो जाएगा माइनस 2 कामा 9। तो ये हो जाएगा क्या, इसको x1, इसको y1, और इसको x2, इसको y2 मान लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने के बाद इनका मान रखो, तो x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान यहाँ पे x दे दिया है, x माइनस, और फिर उसके बाद x1 का मान कितना दे दिया है, तो x1 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 2 दे दिया है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस कर देंगे, और फिर उसके बाद बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, y2 का मान दे दिया है 0, y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, बराबर कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे x2 का मान कितना दिया है माइनस 2, और x1 का मान कितना दे दिया है माइनस x, इनका होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद y2 का मान कितना दे दिया है, y2 का मान 9 दिया है, y1 का मान 0 दे दिया है, इनका होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से इनका स्क्वायर करें तो ये 25 हो गया, और प्लस का यहाँ पे इनका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और प्लस के यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का 2 गुणे का 2ab हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर इसके करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस 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 हो जाएगा, कितना प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 x हो जाएगा, प्लस ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इस तरीके से देखो तो यहाँ पे 4 प्लस में है, यहाँ पे 4 प्लस में है, दोनों ये उधर जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ पे x प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो उधर जाएंगे कट जाएंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2 दूना 4x प्लस का 25 बचेगा, बराबर इधर कर देंगे तो कितना 4x, और फिर उसके बाद यहाँ पे 81 बचेगा। 4x को इधर ले जाओ, 25 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे जब 4x माइनस में पहले से लिखा है और माइनस का 4x फिर से आ जाएगा, इधर 81 लिखा था, माइनस 25 उधर जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x माइनस में, तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो 56 आएगा, इसको नीचे भेज दो तो x बराबर आ जाएगा 56 बटेगा माइनस 8, और फिर उसके बाद 8 सते 56 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 7। इस तरीके से यहाँ पे इसका मान आएगा, x का मान 7 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर वह बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर, x अक्ष पर वह बिंदु, वह बिंदु कौन से होंगे, 7 कामा 0 होगा, बस इतना लिखना है, इतना लिखेंगे तब जाके इसका आंसर पूरा हो जाएगा। इस तरीके से करना था गाइस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, समीकरण को हल कीजिए। हाँ, जिस दो क्वेश्चन की बात कर रहे थे इसमें देखो इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, 6 नंबर का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन वो था, दूसरा क्वेश्चन ये है।
तो अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से हमको कह रहा है कुछ बराबर करने के लिए कह रहा है गाइस। तो यहाँ पे देखो इधर माइनस में दिया है, इधर प्लस में दिया है, तो यहाँ पे 4x लिखा है, इधर 4y लिखा है, इधर 2y लिखा है। अगर इसमें 2 से गुणा करा दें तो ये भी 4 बन जाएगा। तो हमको क्या करना है, यही प्रक्रिया करना है, x y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और प्लस का 4y और बराबर के यहाँ पे दे दिया है 10। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 2x और माइनस का 2y बराबर के यहाँ पे 2 दिया है। तो इसको गाइस हम फिर से क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर जैसे ही गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 3x प्लस का 4y। हो इसमें नहीं करना था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर का 4 हो जाएगा। समीकरण चाहे तो इसको हम 3 कह देंगे। और फिर उसके बाद पहला वाला समीकरण लिखो, 3x माइनस का नहीं प्लस का 4y बराबर का ये कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण पहला था। अब लिखेंगे गाइस यहाँ पे जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये जुड़ेगा तो 7x आ जाएगा, ये जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा। इसको इधर काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। गाइस किसी भी एक समीकरण को ले लो, चाहे तो 2 को ले लो चाहे तो 1 को ले लो, समीकरण 1 से लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या कह रहा है, 3x प्लस का 4y और बराबर का कितना दे दिया है, तो बराबर का 10 दिया है। x का मान हम 2 निकालें तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर का ये हो जाएगा 10। इनको गुणा कराएंगे तो 6 प्लस का यहाँ पे 4y बराबर का ये हो जाएगा 10। इस 6 को उधर भेजो तो 4y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। इसको नीचे भेजें तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 बटे का 4, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया गाइस, 1 आ गया। और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे लिखना है x का मान 1 और x का मान 2, y का मान 1। ये इतना लिखना रहेगा गाइस, इतना लिख देंगे। डिब्बा में ज़रूर बंद करें आंसर, क्योंकि भाग न जाए। आगे देखेंगे फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी करें, काटना है बस। यहाँ पे देखो इधर क्या दिख रहा है प्लस में, इधर क्या दिख रहा है माइनस में। हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसमें गुणा करा दो 5 से और उसके बाद गुणा करा के जोड़ दो। अगर उस चीज़ से थोड़ा दिक्कत लग रही कि बटे में है, तो इसको क्या करो, इधर गुणा करा दो, 12 भी 10 हो जाएगा, फिर इसमें 10 से गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे 5x लिखा है और प्लस का यहाँ पे y लिखा है, बराबर का यहाँ पे 3 लिखा है, समीकरण 1 चुप्पे से कह देंगे। दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्या, 6x और माइनस का 5y बराबर का ये कितना हो जाएगा, 1/2। 2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 12x और इधर हो जाएगा 10y और बराबर का कितना हो जाएगा 1। इसको समीकरण हम 2 कहेंगे। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 से गुणा कराएंगे तो ये 50 हो जाएगा x और इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो ये 10 हो जाएगा y और फिर उसके बाद इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे क्या ले लेंगे दोनों को, हो तो ये इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 3। जब समीकरण इसको 3 मानेंगे तो ये वाला समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, ये समीकरण 1 है, 1 है, 1 है, इसको 1 कहे थे, इसको 2 कहेंगे, तो ये 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 10y, नहीं माइनस का है तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10y बराबर का ये कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 माने थे तो ये 2 कह देंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को लिखेंगे जोड़ने पर गाइस, तो लिखेंगे जोड़ने पर। जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 62x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 31। इसको नीचे भेजो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 31 बटे का ये 62 हो जाएगा। 31 एक कम 31, 31 दूना 62, तो x का मान कितना आ गया गाइस, x बराबर आ गया 1/2। इसका मान किसी भी एक समीकरण में रख लो, चाहे इसमें या इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा गाइस, 5 गुणे का 1/2, या फिर पहले यहाँ पे मान ही रखो तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5x और प्लस का y बराबर का 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, 1/2 रखने पर
जैसे यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये 5 गुणे का 1/2 हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे y हो जाएगा बराबर का 3 हो जाएगा। इसको उधर भेजो तो y बराबर कितना आएगा 3 माइनस का 5/2। इसका इधर गुणा कराएं गाइस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस का 5/2 हो जाएगा। जैसे इसको हल करेंगे गाइस तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो 1/2 फिर से आ जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। तो यहाँ पे ये x का मान कितना आया था 1/2, y का मान कितना आया था 1/2। गाइस इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर था और आंसर को डिब्बा में ज़रूर बंद करें ताकि क्वेश्चन भागे ना। बस गाइस इतना ही क्वेश्चन था हम लोग का। कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं? तो हम लोग 10 क्वेश्चन लगातार कर चुके हैं। तो फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी क्या चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से रैंक लाना चाहते हैं तो आप भी क्या करेंगे इस चैनल से जुड़ें। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि वो बहुत कमज़ोर है, उसे गणित नहीं समझ में आती है, तो हम ये वादा करते हैं या इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो मैथ हम अगर जादू की तरह नहीं सिखा दिए ना तो अपना चैनल डिलीट कर देंगे। लेकिन बस क्या करना है, आपको जुड़ना है। आपको जुड़ना है इस वीडियो से और उसके बाद उनको भी जोड़ना है जिनको गणित नहीं आती है। गणित और इंग्लिश दोनों की बात करते हैं हम। अगर आपको हम सिखा न दिए तो चैनल कमेंट कर देना, चैनल को डिलीट कर देंगे। तो आगे हम क्या करेंगे बस, लेकिन हाँ ये करते रहना कि मतलब अगर क्या कहते हैं हम जो भी इस पे पढ़ा रहे हैं उसको, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसको आप लिखते रहें, हल करते रहें। ऐसा नहीं करना है नहीं कि मतलब पता चला कि आप चैनल से जुड़ गए और वीडियोस नहीं देख रहे हैं और क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं हम, और फिर से बाद में आप कमेंट करें कि सर आप सिखा नहीं पाए, चैनल डिलीट करिए। इसके लिए तो बहुत लोग तैयार रहते हैं कि आप अगर आप कहें तो बस एक मौका तो दें, तो हम तो तुरंत कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ क्वेश्चन पूरा आप लिखे रहें, क्वेश्चन पूरा लिखिए और इसके बाद क्या कहते हैं अगर नहीं आएगा तब भी तो मतलब इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो फिर से उसके लिए मतलब क्या कहते हैं फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कितने क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर से 10 ही क्वेश्चन लेके आएंगे, वो भी 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो फिर उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।